हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विद मानवी। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो हमारे C++ DSL लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 करेंगे। एंड आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग। सो जो हमारा पहला लेक्चर था, हमने उसके अंदर हमारा जो एस का वैल्यू है हमने वो पढ़ लिया था, मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ लिया था, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी, एंड हमने 4 डाटा टाइप भी पढ़ लिया था। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रोम पे जाके मैं यहाँ पे गूगल सर्च करूँगी, एंड जो हमारी वेबसाइट है ऑनलाइन C++ कंपाइलर, हम वो वाला सर्च करेंगे, एंड उसके अंदर जो वेबसाइट आएगी GDB टैगवर, ऑनलाइन टैगवर, हम उस वाली वेबसाइट पर अपनी जो कोडिंग है वो सारी कर रहे हैं, तो हम उस पर करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये मेरा गूगल, यहाँ पे गूगल का जो ऐप है वो ओपन हो गया है। एंड अब मैं यहाँ पर गूगल पर सर्च करूँगी ऑनलाइन C++ कंपाइलर। सो ये देखें फ्रेंड्स, मेरी जो सेकंड वाली वेबसाइट है GDB ऑनलाइन टैगवर, ये वाली वेबसाइट मैंने ओपन करी, एंड हम इसके ऊपर अपनी सारी कोडिंग सीख रहे हैं। सो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा ये वाला इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। एंड अब मैं यहाँ पर जो ये है, सबसे पहले इसको तो मैं कर रही हूँ, यहाँ से हटा रही हूँ इसको, तो ये तो हमने हटा दिया। एंड ये कर रही हूँ मैं बड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। ये हो गया पास। सो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है? जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाना हो, हम उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं। वो टाइप कास्टिंग का मेथड है कि जब भी हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के पास जाएंगे, तो हम टाइप कास्टिंग की हेल्प से जाएंगे। मतलब उसका कहने का मतलब है वो कि वो टाइप कास्टिंग है। जैसे कि हम इंट से कैर के ऊपर चले गए, हम या फिर चार्ट से इंट के पास चले गए, ऐसे ही हमारे ये सारे का सारा मेथड है। सो उसके बाद हमारा सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले अब हम यहाँ से कोड करना शुरू स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले तो आएगा हमारा हैशटैग, एंड फिर उसके बाद में हम लिखेंगे इंक्लूड, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे iostream, एंड फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम यूजिंग नेम स्पेस std, एंड अब लिखेंगे हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, एंड ये हमारे लिख किया। नेम स्पेस के बाद है std सेमी कोलम, फिर इसके बाद एंटर, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम इंट मेन एंड शिफ्ट सर्कल ब्रैकेट, एंड फिर उसके बाद आएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट। सो कर्ली ब्रैकेट के बाद हमारा सब कुछ ही स्टार्ट हो जाएगा। सो एंटर, एंड अब हम यहाँ से लिखना करेंगे स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंट x इक्वल टू 74। मान के चलो हमने इंट x की वैल्यू हमने 74 रख दी, ठीक है। सो देखो, उसके बाद क्या होएगा, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं इंट x इक्वल टू 74 एंड फिर सेमी कॉलम। सो देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें सेमी कॉलम हम जब लगाएंगे जब हमें किसी चीज़ का हमें प्रिंट करना है, किसी चीज़ को हमें प्रिंट करना है, जब हम सेमी कॉलम जरूर लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा काउट, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट में। ये चीज़ याद रखना, जब हम 4 लिखेंगे तो हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट में, जो हमारे सर्किल ब्रैकेट है ना उसके अंदर, एंड फिर हम यहाँ पर लिखेंगे x, एंड फिर सेमी कॉलम, एंड अब करेंगे हम इसको रन। सो देखिए यहाँ पर रन होके क्या आएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे रन होके क्या आया, यहाँ पर रन होके आया है J। एंड देखो, मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर था ना, मैंने उसके अंदर आपको सारी ये लिखवाए थे ABCD की कैपिटल A की वैल्यू 65 होती है, जैसे B की वैल्यू 66 होती है, कैपिटल C की वैल्यू 67 होती है। ऐसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सारा लिखवाया था। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू 74 रखी, एंड फिर मैंने करा यहाँ पे इसको हमें प्रिंट करना है 4x की वैल्यू क्या होती है। तो देखो x से
कैपिटल जे की वैल्यू 74 होती है, ठीक है। एंड जो मेन थे मैंने आपको वे लिखवा लिए थे। सो उसके बाद फिर आता है, अब हम अपनी अगर कोड करेंगे। सो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये स्लैश, ताकि ये हमारे प्रिंट ना हो, एंड ये यहाँ पर भी रहे ताकि आपको आराम से समझ में आए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे, देखो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर 4, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूँगी यहाँ पे चैप्टर CH1, यहाँ पर CH एंड 1। एंड देखिए मैंने ये CH1 एक साथ लिखा, मैंने अलग नहीं लिखा, मैंने इसको एक साथ लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगी कैपिटल A, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिखा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा सेमी कोलम। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 4 CH1 इक्वल टू कैपिटल A ये लिख दिया। फिर उसके बाद में एंटर करूँगी मैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखूँगी मैं 4 CH, अब मैं लिखूँगी यहाँ पर 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सेमी कोलम इक्वल टू, फिर अब मैं कोमास के अंदर इसके यहाँ पर लिखूँगी स्मॉल a। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा सेमी कोलम। देखो मैंने 2 चीज़ लिखी, मैंने क्या लिखा कि 4, ये जो ये तो हटा दो, आप मान के चलो, ये तो बस इंट का काम कर रहा है, जैसे हम इंट लेके प्रिंट करते थे वही कर रही। यहाँ पर मान के चलो मैंने चैप्टर 1 तो ले लिया कैपिटल A, चैप्टर 2 ले लिया स्मॉल a, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगी काउट CH1, ठीक है, CH1 प्लस CH2। देखो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करा। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखूँगी मैं एंड L, एंड फिर यहाँ पर आएगा सेमी कोलम, ठीक है। देखो मैंने ये लिखा। एंड अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक बार पहले इसको रन करूँगी। देखो रन हो गया, यहाँ पर क्या आता है। अब मैं यहाँ पर करूँ इसको रन। देखो इसको रन हो गया, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 162 आया। देखो क्या आया, 162। ये हमारा, जब मैंने इसको रन करा, देखो मैंने आपको बताया था कैपिटल A की वैल्यू क्या होती है, याद करो फ्रेंड्स। कैपिटल A की वैल्यू होती है 65 एंड स्मॉल a की वैल्यू होती है 97, ठीक है। कैपिटल A की वैल्यू 65 एंड स्मॉल a की वैल्यू होती है 97। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने इनको चैप्टर 1 चैप्टर 2 मान लिया एंड मैंने उठाकर उनको सीधा ऐड कर दिया बस, और मैंने कुछ नहीं करा। फिर एंड इसको सेकंड लिखने का भी तरीका है यहाँ पर, ये मैं इसको सेकंड ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ काउट एंड फिर यहाँ पर आएगा, मैंने मान कर चलो 65 और को प्लस करा। देखो हमारी कैपिटल A और उस स्मॉल a की वैल्यू लिख रही हूँ मैं सिंपल, इसके अंदर और कुछ नहीं कर रही मैं, सिर्फ ये वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद सेमी कोलम एंड देखें अब ये किसके इक्वल आएगा। सो यहाँ पर मैं करूँगी अब इसको रन एंड देखिए अब रन होकर क्या आएगा। देखो यहाँ पर रन होके क्या आया, 162 आया। देखो पहले हमने इसको ऐड करा था, हमने इसको प्रिंट करा तो जब भी 162 आया। एंड अब हमने जो हमारे वैल्यू एग्जैक्ट याद है, लर्न है, हमने वो जब करा तो जब भी देखो 162 ही आया है। एंड देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम नेक्स्ट लाइन से कर रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड। एंड हम अब यहाँ से नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे काउट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ बस, काउट। फिर उसके बाद में सब ये एंड अब मैं यहाँ पर लिखूँगी ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a, मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल a, फिर करा मैंने यहाँ पर +1, ठीक है। एंड फिर आएगा यहाँ पर सेमी कोलम एंड देखिए ये मैंने ये लिख दिया। एंड अब मैं करूँगी इसको रन। सो देखना रन हो गया, यहाँ पर क्या आएगा। देखो आपके याद होगा कि स्मॉल a की वैल्यू होती है 97, देखो ये लिख रही एंड मैंने करा +1। सो अब देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिख आया, यहाँ पर लिख कर आया है तो देखो मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग नहीं लिखा था। मैंने कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे एंड एल नहीं लगाया,
एंड एल नहीं लगाया देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी ये जो वैल्यू है 162 पहले वाला इसका प्रिंट हुआ था एंड 98 जो अब इसका प्रिंट हुआ, वो दोनों एक साथ जुड़ के आ गया। इस अब की बार ये दोनों के दोनों जुड़ के आ गया। अब जब मैं यहाँ पर लगा दूँ एंड एल, फिर ये यहाँ से हट जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे एंड एल। एंड देखिए मैंने यहाँ पर एंड एल नहीं लगाया था, मैंने यहाँ पे जान के एंड एल नहीं लगाया। देखिए यहाँ पर एंड एल हो गया, मतलब कि जो हमारा सबसे पहला वाला लेक्चर था मैंने उसके अंदर आपको यही सिखाया है, ताकि आपकी लर्न रहे कि यहाँ पे एंड एल ना लगाने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो अब मैंने लगाया यहाँ पर एंड एल, एंड अब करूँ मैं यहाँ पर इसको रंग, तो देखना अब यहाँ पर क्या आया। देखो यहाँ पर तीनों के तीनों ये अलग अलग रुक के आ गए हैं। आई होप आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई होगी। सो देखो मैंने अब यहाँ पर ये तो कर लिया, एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एंड एल, ताकि हमारा अलग अलग प्रिंट हो। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर अलग लिख दी हूँ, अब देखना काउट, अब मैं इसको कैर के अंदर लिखूँगी। अब मैं सर्कल ब्रैकेट वाला है उसके अंदर लिखूँगी 4, एंड फिर दोबारा से हम सर्कल के अंदर ही लिखेंगे, कोमास के अंदर ए, फिर प्लस एंड 1। सो अब देखना यहाँ पर क्या मैजिक होगा। देखिए मैंने ये लिख लिया एंड अब मैं कर रही हूँ उसको रन, तो अब देखना यहाँ पर क्या मैजिक होगा। देखिए यहाँ पर क्या मैजिक हुआ, यहाँ पर 98 नहीं आया ऐड होके, यहाँ पर बी आया। बिकॉज ये इस वजह से हुआ, हमने यहाँ पर इसको सिर्फ सिंपल लिख दिया था कि हमारा ए है वो प्लस है, +1 कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि मैंने सिंपल कर दिया, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले और सेकंड वाला लेक्चर था, मैंने उसके अंदर क्या करा था, मैं सीधा लिख देती थी। मैंने दो तरह से लिख कर दिखाया कि हमने ऐड करा। हमारा जो सेकंड वाला लेक्चर था और फर्स्ट वाला लेक्चर था, हमने उसके अंदर 18 × 2 लिखा था, एंड हमने सेकंड लाइन में लिखा था हमने कोमास के अंदर 18 × 2। तो जो सा हमने बिल्कुल सिंपल लिखा था उसकी तो मल्टीप्लाई होकर 36 आ गई थी, एंड जो हमने कोमास के अंदर लिखा था वो एज इट इज लिख रहा था, मतलब कि हमने वो प्रिंट करा है। तो देखो यहाँ पर मैंने यही चेंज करा, मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। हल्का सा भी ब्रैकेट बहुत हल्का सा माइनर सा चेंज भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट ना लगाने की वजह से यहाँ पर मेरा 98 आया लिखा हुआ, एंड यहाँ पर लगाया मैंने ब्रैकेट। एंड देखिए यहाँ पर क्या कितना बड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर है एक नंबर 1 2 3 का, एंड यहाँ पर है एक अल्फ़ाबेट बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना बड़ा चेंज आया। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट डबल इंट, एंड एक हो रहा है इंट डबल डबल डबल। सो देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको तो कर रही हूँ, यहाँ पे हटा रही हूँ इसको, तो रहने दो इसको, तो हम यहाँ से हटा दें। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, एंड अब लिखेंगे हम यहाँ पर इसको इसके अंदर लिखेंगे ताकि ये यहाँ पर हमारा प्रिंट ना हो। सो जो हमारा सबसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इंट स्लैश डबल डबल एंड डबल, फिर स्लैश आएगा एंड यहाँ पर आएगा फिर डबल। देखिए एक तो हमारा ये हो गया, एंड सेकंड, अब सेकंड है हमारा इंट फिर स्लैश इंट डबल एंड फिर यहाँ पर इंट। सो देखो ये हमारे दो टॉपिक यहाँ पर आ गए हैं। सो इसके अंदर क्या है, इंट डबल 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 इंट डबल इंट। सो देखो क्या अब कहने का क्या मतलब है, मान के चलो हमने लिखा काउट, फिर 5 + 2 करा तो वो क्या आएगा, 5 - 2 करा वो क्या आएगा, 5 × 2 करा वो क्या आएगा, एंड 5 / 2 करा तो क्या आएगा। सो अब बेसिकली कहने का क्या मतलब है, अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कर रहे हैं इसको, यहाँ से तो हमने करा हटाया, ये हो गया बैक स्पेस, एंड अब मैं यहाँ से लिखना करूँगी स्टार्ट।
तो देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा काउट, ठीक है, कोट लिखा, फिर मैंने यहाँ पर करा 5 + 2। सो बिल्कुल आप ध्यान से देखना, देखो मैं यहाँ पर क्या क्या लिख रही हूँ, एंड एल एंड सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट एंटर। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी काउट, फिर से यहाँ पर 5, अब बार करा मैंने -2, फिर एंड एल सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट लाइन में अब हम यहाँ पे काउट, अब मैं तो यहाँ पे करूँगी 5 × 2। अब मैंने क्या करा, 5 × 2 करा, एंड फिर एंड एल सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट क्या है काउट एंड 5 डिवाइड, अब बार करेंगे हम डिवाइड बाय 2 एंड एल सेमी कॉलम। तो देखो मैंने एक 4 चीज लिख ली, एंड अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको रन। सो देखना अब रन होकर यहाँ पर क्या आता है, देखो रन होकर क्या आया, 7 3 10 2, 7 3 10 2। जब हम 5 + 2 करा 7, 5 - 2 करा 3, 5 × 2 करा 10 एंड 5 डिवाइड 2 करा, तो आना चाहिए था 2.5, बट यहाँ पर आया 2, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या करा, इंट वाला करा। इंट कहने का मतलब है इंटीजर, यहाँ पे सिर्फ मेरा इंटीजर लिख के आएगा, मैंने यहाँ पे फ्लोट नहीं करा। फ्लोट मैंने आपको पहले जो हमारा 3rd लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया, जो फ्लोट होता है जब हम आगे यहाँ पर फ्लोट लिखेंगे तो वो हमारा डेसिमल भी प्रिंट करेगा, मतलब यहाँ पर आता फिर 2.5 आज मैं फ्लोट लगाती, बट मैंने यहाँ पर फ्लोट नहीं लगाया। सो अब हमारा ये तो हो गया। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट यहाँ पर अब प्रिंट करने वाली हूँ। अब देखना यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूँगी, काउट 5 डिवाइड 2.0। अब मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा 5/2, अब मैंने लिखा 5 डिवाइड 2.0 एंड फिर एंड एल सेमी कॉलम, एंड देखिए अब मैं यहाँ पर कर इसको रन। सो अब देखना यहाँ पर क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या मैजिक हुआ, मैंने जब इसको सिंपल यहाँ पर इसको करा प्रिंट, देखो मैंने यहाँ पर क्या लगाया 5/2 लगाया, 5/2 लिखा, बट मैंने यहाँ पर 0.0 भी लिखा, एंड यहाँ पर तो देखो यहाँ पर जब मैंने इसको लिखा तो यहाँ पर मेरा 2.5 पूरा प्रिंट हुआ है। सो देखो हमारे सेकंड मेथड है डेसिमल को प्रिंट करने का। पहला मेथड था हमारा कि हम फ्लोट लिखेंगे आगे एंड हमारा डेसिमल प्रिंट होगा, एंड सेकंड मेथड है जो भी हमें लिखना है, हमें पता चल गया भाई जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा, तो जो भी हमें लिखना है हम उसके बाद 0.0 लगा लेंगे एंड हमारा जो डेसिमल है वो प्रिंट होके आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे 2 मेथड हो रहे हैं इसको प्रिंट करने के, मतलब बेसिकली कहने मतलब है कि चार मेथड है कि हम डेसिमल को प्रिंट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको सेकंड मेथड बताया, एंड मैंने जो फर्स्ट मेथड था फ्लोट वाला वो मैंने आपको थर्ड वाला लेक्चर में बता दिया, एंड आई होप आपने वो भी देख लिया होगा। सो अब मैं यहाँ पर थर्ड मेथड बता रही हूँ आपको, जो हमारा फ्लोट को मतलब डेसिमल को प्रिंट करने का है। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5.0 डिवाइड करेंगे हम 2 से, एंड यहाँ पर हो गया एंड एल सेमी कॉलम, एंड अब मैं यहाँ पर कर इसको रन। सो देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने अब लिखा है यहाँ पर 5.0 डिवाइड 2। कहने का क्या मतलब है कि देखो मैंने पहले किसके पीछे पॉइंट लगाया था 2 के, एंड अब की बार मैंने लगाया 5 के पीछे, तो दोनों का बात एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा मेरा, देखो फ्रेंड्स ये रही मेरी ये पूरा जो मैं प्रिंट करती जा रही हूँ वो मेरा यहाँ पर सारा का सारा नोट प्रिंट हमारा होता जा रहा है। एंड फिर उसके बाद में जो हमारा 4th एंड लास्ट मेथड है दैट इज काउट, एंड यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 5.0 को डिवाइड करा मैंने 2.0 से, मतलब अब की बार मैंने दोनों के पीछे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब बार मैंने दोनों के पीछे लगाया, फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखूँ मैं एंड एल सेमी कॉलम, एंड यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसको रन। सो अब देखना यहाँ पर क्या होगा, देखो
ये अब की बार भी फिर हमारा 2.5 प्रिंट होके आ गया है। सो देखो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले टाइप कास्टिंग सीखा। टाइप कास्टिंग का कहने का क्या मतलब है कि जब हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के ऊपर जाना हो तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। एंड जैसे हमारा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल पी, डी, 1 2 3 4 जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमने उसको सीखा कैसे हम उसको प्रिंट करेंगे। एंड फिर हमने सीखा इंट, इंट डबल इंट, इंट डबल डबल डबल, हमने ये सीखा। एंड आज हमने ये अचीव बिल्कुल डिटेल फ्रेंड्स मैंने आपको ये सिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज का हम अपने वाला लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी तो। एंड आप अपने चैनल लर्न विद मानू को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि फ्रेंड्स हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी की सारी पढ़ाई कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें।